दोस्तों, आप देख रहे हैं उत्तमाराम इंग्लिश यूट्यूब चैनल। अगर आप एसएससी जीडी या राजस्थान से किसी भी प्रकार के आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ जुड़कर कर सकते हैं। आज हम राजस्थान की 1857 की क्रांति पढ़ रहे हैं। राजस्थान की 1857 की क्रांति। क्वेश्चन नंबर 1, सन 1817 में किन राज्यों के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि की थी? मेवाड़, करौली, मारवाड़, किशनगढ़, करौली, कोटा, धौलपुर, प्रतापगढ़, बीकानेर, जयपुर, सिरोही, डूंगरपुर। तो सबसे पहले संधि किसने की थी? किशनगढ़, करौली, कोटा ने की थी। ऑप्शन 2 इसका सही होगा। राजस्थान में 1857 की क्रांति का आरंभ किस स्थान से हुआ था? बताइए। राजस्थान में 1857 की क्रांति का आरंभ किस स्थान से हुआ था? एरनपुरा, नसीराबाद, डूंगरपुर या उदयपुर? बताइए किस स्थान से हुआ था? तो ये हुआ था नसीराबाद से हुआ था। ऑप्शन 2 इसका सही है। मेवाड़ भील कॉर्प किस वर्ष स्थापित की गई थी? मेवाड़ भील कॉर्प किस वर्ष स्थापित की गई थी? 1818, 1852, 1832 या 1848? बताइए। मेवाड़ भील कॉर्प ये की गई थी 1848। ऑप्शन 4 इसका सही होगा। और आपको कमेंट करके बताना 1832 में कौन सी स्थापना की गई थी? देश में 1857 की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का आगाज कहाँ हुआ था? देश में 1857 क्रांति के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का आगाज कहाँ हुआ था? नसीराबाद सावनी, नीमच सावनी, एरनपुरा सावनी या मेरठ सावनी? स्वतंत्रता संग्राम का आगाज कहाँ हुआ था देश में? तो ये हुआ था मेरठ सावनी। ऑप्शन 4 इसका सही होगा। अगर आप राजस्थान से किसी भी प्रकार के कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करें तो 1857 क्रांति से संबंधित जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, राजस्थान में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के प्रारंभ होने से पूर्व अजमेर की सुरक्षा का भार किस रेजिमेंट पर था? बताइए। राजस्थान में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के आरंभ होने से पूर्व अजमेर की सुरक्षा का भार किस रेजिमेंट पर था? 34वीं नेटिव इन्फेंट्री, 30वीं नेटिव इन्फेंट्री, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री या 17वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री? तो किस पर था? 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री पर था। ऑप्शन 3 इसका सही होगा। ये इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। राजस्थान में 1857 के प्रथम सैनिक संग्राम का प्रारंभ कहाँ हुआ था? राजस्थान में 1857 के प्रथम सैनिक संग्राम का आगाज कहाँ से हुआ था? नसीराबाद सावनी, एरनपुरा सावनी, नीमच सावनी या ब्यावर सावनी? राजस्थान में बताइए कहाँ से हुआ था? ये नसीराबाद से हुआ था। ऑप्शन 1 इसका सही होगा। राजस्थान में ब्रिटिश सत्ता का प्रमुख केंद्र था। राजस्थान में ब्रिटिश सत्ता का प्रमुख केंद्र था अजमेर, कोटा, जयपुर, अलवर। ब्रिटिश सत्ता का प्रमुख केंद्र था ये अजमेर में था। ऑप्शन 1 इसका सही है। 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान के एजीजी कौन थे? बताइए। 1857 क्रांति के समय राजस्थान के एजीजी कौन थे? मी बर्टन, कर्नल होम्स, सैंडलर कॉम्ट, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस? तो ये थे जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। ऑप्शन 4 इसका सही है। नसीराबाद सावनी के विद्रोह के समय
नसीराबाद सावनी विद्रोह के सैनिक जब दिल्ली की ओर जा रहे थे, किस सैनिक अधिकारी ने उनका पीछा कर उन्हें परास्त करने की प्रयास किया था? मेजर सावर्स, सर पैट्रिक लॉरेंस, वाल्टर, कैप्टन हिथकोट या लॉर्ड कैनिंग? तो कौन था जिसने पीछा किया था? वाल्टर व कैप्टन हिथकोट थे। ऑप्शन 3 इसका सही हो। अठारह सौ सत्तावन का स्वतंत्रता संग्राम देशी राजाओं द्वारा किसके नेतृत्व में लड़ा गया था? क्वेश्चन नंबर 10वां, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम देशी राजाओं द्वारा किसके नेतृत्व में लड़ा गया था? मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर, सम्राट फर्रुखसिंह, तात्या टोपे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई? तो ये होगा मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर, दिल्ली के उस टाइम के राजा थे, बादशाह थे। मेरठ की छावनी में सेना ने विद्रोह कब किया था? मेरठ की छावनी में सेना ने विद्रोह कब किया था? 10 मार्च 1857, 10 मई 1857, 15 मार्च 1857, 30 मार्च 1857? मेरठ की छावनी में तो ये किया 10 मई 1857। ऑप्शन 2 इसका सही होगा। अठारह सौ सत्तावन के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड बैट्रिक, लॉर्ड हेस्टिंग्स? बताइए। 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो कौन थे? ये थे लॉर्ड कैनिंग थे। ऑप्शन 1 इसका सही होगा। और कैनिंग से पहले ये थे लॉर्ड डलहौजी। अठारह सौ सत्तावन के विद्रोह के समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां थी? 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां थी? 4, 5, 6, 7? तो ये थी 6 सैनिक छावनियां थी। ऑप्शन 3 इसका सही है। और 6 सैनिक कौन सी थी? ब्यावर, खेरवाड़ा, नीमच, एरनपुरा, देवली, नसीराबाद? नसीराबाद छावनी में सैनिकों विद्रोह कब हुआ था? नसीराबाद छावनी में सैनिक विद्रोह कब हुआ था? नसीराबाद छावनी में सैनिक विद्रोह कब हुआ था? 30 अप्रैल 1857, 28 मई 1857, 9 मई 1857, 15 मई 1857? नसीराबाद में हुआ था 28 मई 1857। ऑप्शन 2 इसका सही है। अजमेर में नसीराबाद छावनी कब स्थापित की गई थी? अजमेर में नसीराबाद छावनी स्थापित कब की गई थी? दिसंबर 1820, नवंबर 1820, जनवरी 1821, नवंबर 1818? नसीराबाद अजमेर में तो नवंबर 1818 में की गई थी। ऑप्शन 4 इसका सही होगा। अठारह सौ सत्तावन की क्रांति में नसीराबाद छावनी में विद्रोह भड़काने का प्रमुख कारण क्या था? बताइए। प्रमुख कारण क्या था? सैनिकों के प्रति दुर्व्यवहार, अजमेर स्थित 15वीं बंगाल नेटिव को नसीराबाद भेजना एवं सैनिक तैयारी करना, उच्च पद पर अंग्रेजों की नियुक्ति करना, मेरठ में विद्रोह सैनिकों का नसीराबाद आगमन? नसीराबाद छावनी में विद्रोह भड़कने का प्रमुख कारण क्या था? तो ये था अजमेर स्थित 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री को नसीराबाद भेजना एवं सैनिक तैयारी करना। ऑप्शन इसका 2 सही होगा। नीमच छावनी में 1857 क्रांति भड़कने से पूर्व भारतीय सैनिकों के कर्तव्य के प्रति वफादार रहने की शपथ को किस
बहादुर सैनिक ने चुनौती दी थी? मंगल पांडे, मेहराब खान, मोहम्मद अली बेग या रहमत अली? बताइए कौन थे? तो अगर हमने तो किसी का नाम सुना है तो मंगल पांडे, मेहराब खान, मोहम्मद अली बेग, इनका नाम सुना है। तो कौन थे? मोहम्मद अली बेग, ऑप्शन 3 इसका सही होगा। नसीराबाद छावनी के विफलकारी सैनिक छावनी में विद्रोह के पक्ष कहाँ गए थे? नसीराबाद छावनी के विफलकारी सैनिक छावनी में विद्रोह के पश्चात कहाँ गए थे? कहाँ गए थे? अजमेर, 8? बताइए। ये 8 नहीं, अहुआ होगा, अहुआ होगा यहाँ। अहुआ। एरनपुरा या दिल्ली? कहाँ गए थे? तो दिल्ली गए, तो ऑप्शन 4 इसका सही है। दफेदार मोती खां एवं सूबेदार शीतल प्रसाद जिनके नेतृत्व में एरनपुरा छावनी के पूर्वीय सैनिकों ने क्रांति का सूत्रपात किया, किस सैनिक संगठन से संबंधित थे? जोधपुर लीजन, शेखावट ब्रिगेड, मेरवाड़ा बटालियन या मेवाड़ भीलकोर? किससे संबंधित थे? जोधपुर लीजन से थे, ऑप्शन 1 इसका सही होगा। अठारह के स्वतंत्रता संग्राम में मारवाड़ में विद्रोह का सर्वप्रमुख कारण शक्तिशाली केंद्र था? मारवाड़ में विद्रोह का सर्वप्रमुख व शक्तिशाली केंद्र था नागौर, अहुआ, पाली या मंडावा? तो ये होगा अहुआ होगा, ऑप्शन 2 इसका सही है। जोधपुर लीजन के क्रांतिकारी सैनिकों को किसने प्रभावित नेतृत्व प्रदान किया था? गुलर के ठाकुर बिशन सिंह, लांबिया के जागीरदार कड़क सिंह, अहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह, जोधपुर के ठाकुर अनार सिंह? किसने प्रभावित किया था? बताइए जोधपुर लीजन के क्रांतिकारियों को। तो ये किया था अहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह, ऑप्शन 3 इसका सही है। जोधपुर लीजन के सैनिकों ने किस छावनी में क्रांति का उद्घोष किया था? जोधपुर लीजन के सैनिकों ने किस छावनी में क्रांति का उद्घोष किया था? नीमच, जोधपुर, एरनपुरा या ब्यावर? तो ये किया था एरनपुरा, ऑप्शन 3 इसका सही होगा। इक्कीस अगस्त 1857 को आबू में क्रांति की शुरुआत किस सैनिक टुकड़ी ने की थी? बताइए 21 अगस्त किस सैनिक टुकड़ी ने की थी? तो 15वीं नेटिव इन्फेंट्री ने की थी, ऑप्शन 3 इसका सही है। बीस जनवरी 1858 को किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी के नेतृत्व में सेना अहुआ के क्रांतिकारियों के विरुद्ध भेजी गई थी? बताइए कर्नल होम्स, कर्नल सॉवर्स, ब्रिगेडियर डेराइट, एजीजी लॉरेंस? किसके नेतृत्व में भेजी थी? तो ये होगा कर्नल होम्स, ऑप्शन 1 इसका सही है। एरनपुरा सैनिकों के सैनिक एरनपुरा छावनी के सैनिकों ने कब विद्रोह की शुरुआत की थी? 15 जून 1857, 2 जुलाई 1857, 15 अगस्त 1857, 21
अगस्त 1857, तो ये की गई थी 21 अगस्त 1857, ऑप्शन 4 इसका सही है। बितुड़ा के युद्ध में कुशाल सिंह के नेतृत्व में क्रांतिकारियों की सेना ने किस अंग्रेज अफसर की सेना को हराया था? किस अंग्रेज अधिकारी की सेना को हराया था? तो ये होगा कैप्टन हिथकोट, ऑप्शन 4 सही होगा इसका। राजस्थान में 1857 के संग्राम का सबसे प्रभाव व मजबूती विद्रोह कोटा में हुआ। कोटा में क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? बताइए। 12 अक्टूबर 1857, 1 नवंबर 1857, 15 अक्टूबर 1857, 2 अक्टूबर 1857, कब हुई थी? राजस्थान में, तो ये हुई थी 15 अक्टूबर 1857। करौली रियासत की संयुक्त सेना को भेजा कोटा की क्रांति को दबाने हेतु किस अंग्रेज अधिकारी के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना व भेजा गया था? बताइए। करौली रियासत की संयुक्त सेना भेजी गई थी। मेजर जनरल रेनाल्ड, बताइए। मेजर जनरल रॉबर्ट्स, तो ये होगा मेजर रॉबर्ट्स, ऑप्शन 2 इसका सही होगा। धौलपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? रामदयाल, हरदयाल, जयदयाल व हरदयाल, तात्या टोपे व रामचंद्र राव, रामचंद्र व हीरालाल ने धौलपुर में, तो धौलपुर में किया था रामचंद्र व हीरालाल ने, ऑप्शन 4 इसका सही होगा। नीमच सावनी में विद्रोह को दबाने हेतु कोटा, झालावाड़ और बूंदी की संयुक्त राजकीय सेना किसके नेतृत्व में नीमच भेजी गई थी? बताइए, किसके नेतृत्व में नीमच भेजी गई थी? किसके नेतृत्व में भेजी गई थी नीमच? तो ये होगा बर्टन। कोटा राज्य की सेना के किस सैनिक पदाधिकारी एवं प्रमुख क्रांतिकारी के सन 1857 की स्वतंत्रता संग्राम में कोटा में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? अमरचंद भाटिया, ठाकुर कुशाल सिंह, अर्जुन लाल शेट्टी, रिसालदार मेहराब खान पठान, तो यहाँ का कौन था नेतृत्व करता? तो ये होगा रिसालदार मेहराब खान पठान, ऑप्शन 4 इसका सही होगा। किस राजा ने नीमच के विद्रोही सैनिकों को अपने यहाँ ठहराकर उनकी सहायता की थी? किस राजा ने नीमच के विद्रोही सैनिकों को अपने यहाँ ठहराकर उनकी सहायता की थी? शाहपुरा के लक्ष्मण सिंह। किसने की थी? शाहपुरा के राजा लक्ष्मण सिंह, ऑप्शन 1 इसका सही होगा। तात्या टोपे को कब व कहाँ फांसी दी गई थी? तात्या टोपे को कब व कहाँ फांसी दी गई थी? 18 अप्रैल 1859 शिवपुरी में दी गई थी फांसी। फ्रेंड, अगर आपको बताना क्लास कैसी लगी, अगर आप राजस्थान से किसी भी प्रकार के कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो तो आप मेरे साथ जुड़कर कर सकते हैं। अगर आप एसएससी जीडी 2026 की तैयारी करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ जुड़कर कर सकते हैं।
SSSGD की तमाम प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। मेडिकल हो, फिजिकल हो, डॉक्यूमेंट वेरीफाई, किसी भी प्रकार की जानकारी। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।